इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। द्वादश ज्योतिर्लिंग जिन जिन स्थलों पर हैं शिव भक्तों के लिए, माँ के जो शाक्त भक्त हैं 52 द्वारे हैं उनके लिए, जैसी जिसकी चित्त की स्थिति हो भक्ति में, उस क्षेत्र में जाकर के वास कर ले। ये व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये व्यवस्था भारत भूमि में है। अद्भुत है सारे, समझने की है, भजने की भी है। भगवान महर्षि जी के बताए अनुसार चित्रकूट पधारे, कोल भीलों ने उनका स्वागत किया। और स्मरण रखना होगा, भगवान आए, मंदाकिनी दर्शन किए, स्नान आदि बना, तो भगवान को चित्रकूट भा गया। रम्य वो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। रम्य वो राम मन देवन जाना, चले सहित सुरथपति प्रधाना। कोल की रात वेश सब वाले, रचे परन तीन सदन सुहाए। कोल की रात वेश सब आए, रचे परन तीन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मन मृदुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। बरने न जाय मृदुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। भगवान का मन रम गया। ऐसा देवता लोग जान गए। श्री विश्वकर्मा जी को लेकर थपति प्रधान मने विश्वकर्मा जी, जो देवताओं का निवास सजाते हैं, बनाते हैं, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा भगवान। उनको लेकर देवगण आए और भगवान के लिए निवास बनाए। एक पहाड़ पर ललित लघु और एक विशाल, कहाँ? कामदगिरी जो पर्वत हैं उनके पश्चिमी छोर पर। ये कामदगिरी जी महाराज हैं, परिक्रमा लगाते प्रमुख द्वार से आएंगे, यहाँ भगवान की कुटिया है विशाल, और ठीक सामने लक्ष्मण जी की वो लक्ष्मण पहाड़ी पर कुटिया है। सुरक्षा हेतु लक्ष्मण जी वहां उसमें वास करेंगे। अब भैया जीव बनावे तो कोई त्रुटि हो, जब साक्षात विश्वकर्मा जी ही बनाए होंगे तो वहां कोई सुविधा की कमी नहीं है। ये है भगवान का वनवास। संतों का चिंतन है भगवान 13 वर्ष चित्रकूट में ही रहे, और 1 वर्ष में भगवान की सारी लीलाएं संपन्न हुई। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। भगवान ने मुनियों को दंडवत किया, आशीर्वाद पाए। अब चित्रकूट भगवान आनंद पूर्वक रहने लगे।
निषाद जी के जो स्वजन परिजन लोग थे वो भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपनी सेवा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, प्रभु यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। बन बीहड़ गिरी कंदर खोह हमारा सब पग पग जोहा है। आप जहां कहेंगे आपको आखेट खिलाएंगे, झरना में स्नान कराएंगे, मीठा मीठा जल ला के पिलाएंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता न करना है। हम सेवक परिवार समेता नाथन सकुच आए। हम परिवार सहित आपके सेवक हैं। आज्ञा देने में आप कोई संकोच न रखेंगे। अनुकूलता वहीं रहती है जहां आज्ञा देने में सोच और संकोच न हो। जहां संकोच उपस्थित भया अब पिताजी को पुत्र को आज्ञा देना हो तो सोचना पड़े तो फिर ये संबंध अच्छा नहीं है। गुरु जी को शिष्य को आज्ञा देना पड़े और फिर सोचना पड़े कि क्या कहेंगे तो हाँ करेंगे, क्या कहेंगे तो ना कर देंगे। ये घसीट वाला संबंध बहुत दिन नहीं चलता है। मिस्टर चंदन तिवारी माई तो श्रोता बुलावत का घसीट के संबंध बहुत दिन नहीं चलते। मित्रों माताओं, भगवान का स्वभाव है प्रीति कीन्हि न राखा। हाँ, लक्ष्मण राम चरित सब कीन्हि प्रीति। भगवान ने जब सुग्रीव जी से प्रीति करी तो उसमें कोई भेद नहीं रखा। भैया हो, प्रेम में भेद रहेगा तो प्रेम घसीट के कब तक चलेगा। प्रेम में भेद नहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने रामचरित्र क्या सुनाया तो राम जी का ऐसा ऐसा स्वभाव है, इसको आप समझ लो। मैंने आपसे निवेदन किया था, स्वभाव समझ में आ गया तो व्यवहार में कठिनाई नहीं होती। स्वभाव समझ में आना चाहिए और स्वभाव समझ में आ गया तो दोनों में से एक जो समझदार हो अपने को एडजस्ट कर ले, संबंध जीवन भर चलेगा। स्वभाव न समझ में आया तो कठिन है। राम जी कोल भीलों का स्वभाव समझ गए। क्या कह रहे हैं? हम सेवक परिवार समेता नाथन सकुच आय। वेद बचन मुनि मन यगम हे प्रभु करुणा भजन निरातन सुनत जिम पितु बालक। वेद बचन इत वेद बदंति न दंत कथा। मुनियों के मन को भी जो अगम है, विनोद का विषय नहीं है, ये कठोरता का विषय है।
सचिव जी कहते हैं कीजिए गुरु आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोर, रघुपत आए उचित जस तस तब करब बहोर। रघुनाथ जी के आने पर उस समय जो आपको उचित लगेगा व्यवहार करिएगा। तो त्याग सरल नहीं है साहब। वस्तु मांग लेना सरल है, वस्तु को वापस करना सरल नहीं। बच्चों में यह स्वभाव हम बनाएं, संस्कार सम और संस्कार क्षम, इस व्यवहार को समझाएं। ये रामचरित्र है। अधिकार लो ही नहीं। अब मैं नहीं जानू, इनसे पूछिए, मैं नहीं जानू। अधिकार पकड़ना सरल है साहब, छोड़ना कठिन है, बहुत कठिन है। नींद नहीं आती है लोगों को। अपनी ही वस्तु किसी को दे दीजिए, 4 दिन रखिए, 5वें दिन ले लूंगा तो 5वें दिन बाद वो भांज देता है, कल आइएगा, आज बड़ा थका हूं। अरे मेरी वस्तु आपके पास है भाई। इसलिए विवेकी व्यक्ति अपनी वस्तु सहजावस्था में रखता है, वो किसी के हवाले नहीं करता। भरत जी सावधान है, सचिव जी के कहने पर रघुपति आए उचित जस तस तब करब। भरत जी सावधान है, ये भरत भैया का चित्त है और चरित्र है। देखिए, बड़ी अम्बा ने कहा लाला गुरु आज्ञा पथ्य है, आप अवश्य अनुपान करो। प्रजा की यह स्थिति है। श्री सीताराम जी वन में हैं, आपकी माता दुखी है, इसलिए जो गुरुदेव कहते हैं उसका पालन करिए। सबको सहजावस्था मिल जाएगी लाला। देखिए, कोई व्यक्ति किसी का स्वभाव न जानता हो तो उसको आदेश करने में व्यवहार की त्रुटि बन सकती है, लेकिन जो स्वभाव जान गया हो वो भी यदि वही व्यवहार करे तो दुख होता है। सचिव जी सचिव हैं, उनकी स्थिति है, गुरुदेव तो आदेश दे दिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।